पार्ट में हम लोगों ने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग निर्णय तालिका और निर्णय वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। निर्णय तालिका, इसे हम प्रोग्राम के लॉजिक को जब हम सारणी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम लोग निर्णय तालिका कहते हैं। इस तरह से ये लॉजिक की ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण होता है। निर्णय तालिका, इसमें प्रोग्राम के लॉजिक को एक सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रोग्राम लॉजिक की ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण तकनीक होती है। निर्णय तालिका प्रोग्राम के लॉजिक के बड़ी संख्या में उपस्थित कंडीशन एवं एक्शन को सरलता से हैंडल कर सकती है। फ्लो चार्ट के माध्यम से 2-3 कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब हम लोग निर्णय तालिका का उपयोग करते हैं। निर्णय तालिका का प्रारूप, निर्णय तालिका एक ट्रुथ टेबल की भांति पंक्तियों एवं कॉलम में विभक्त किया जा सकता है। पहला, शर्त एवं एक्शन, जिसमें नियम और एक्शन के मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, एक्शन के शर्त के मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा, एक्शन, और चौथा एक्शन एंट्री। इसका प्रारूप मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। प्रथम भाग कंडीशन। पहली पंक्ति का पहला कॉलम कंडीशन है, जिसमें अनेक पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में लॉजिक में उपस्थित एक कंडीशन लिखी जाती है। द्वितीय भाग कंडीशन के मार्ग होते हैं। इसमें प्रत्येक कंडीशन से निकलने वाले 2 या अधिक मार्गों को दिखाया जाता है। तीसरा भाग एक्शन प्रथम भाग के नीचे होता है और इसमें प्रोग्राम प्लान के लिए किए जाने वाले सभी एक्शन प्रतिबद्ध होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं। चतुर्थ भाग एक्शन एंट्री, एक्शन भाग के बराबर में और कंडीशन भाग के नीचे होता है। इस भाग में अनेक पंक्तियों की संख्या, एक्शन जितनी व कॉलम की संख्या द्वितीय भाग के कॉलम की संख्या जितनी होती है। निर्णय तालिका को हम इस टेबल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कंडीशन दी हुई है 40% से लेस है, अगर तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो बच्चा फेल है। उसके बाद उसका सेकंड है कि अगर 50% से लेस है, दूसरी कंडीशन फॉलो कर रही है तो वो बच्चा पास है। और थर्ड, अगर 60% से लेस है, तीसरी कंडीशन को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो बच्चा सेकंड डिवीज़न पास है। और अगर 40 से 50% के बीच में है तो वो थर्ड डिवीज़न पास होगा। इसे हम एक टेबल के फॉर्म में जब हम बताते हैं तो ये हो गया हमारा निर्णय तालिका। जब इसे कंडीशन को अगर हम वृक्ष के रूट और उनकी विभिन्न शाखाओं की तरह प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे निर्णय वृक्ष। निर्णय वृक्ष, यह चित्र कंडीशन और एक्शन को सीक्वेंस में प्रदर्शित करते हैं। इसके माध्यम से हम कंडीशन और एक्शन का संबंध देखते हैं। यह बिल्कुल शाखाओं की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम निर्णय वृक्ष है। सबसे बाएं से स्थित स्टार्टिंग पॉइंट तक वृक्ष के रूट जैसी कहलाती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये हमारा रूट हो गया, इसकी विभिन्न शाखाएं हो गई जिसमें कंडीशन फॉलो कर रही है, उसके आगे उसके रिज़ल्ट हो गए, उसके आगे भी हम इसको ले जाएंगे तो विभिन्न शाखाओं जैसा दिखेगा। तो इसमें अगर 40% से लेस है तो हम प्रिंट फेल कहेंगे कि फेल है वो बच्चा। 50% से लेस है तो सेकेंड डिवीज़न पास है, और 60% से लेस है या 60% के बराबर है तो 60% से लेस है तो पास है, और 60% के बराबर है तो फर्स्ट डिवीज़न है। तो इस तरह से एक शाखाओं के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे निर्णय वृक्ष। ये रूट हो गया और ये वृक्ष के विभिन्न शाखाएं हो गई। निर्णय वृक्ष के लाभ, इसमें निर्णय सीक्वेंस में चलते हैं तो गलती की संभावना कम होती है। हानियाँ क्या क्या होती है? यदि समस्या अधिक जटिल है तो यह विधि उपयोगी नहीं है।
उस समय प्रयोगकर्ता भ्रमित हो सकता है। बच्चों, ये चैप्टर 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आप बुक से उसके पीछे के क्वेश्चन करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।